नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए एसएससी जीडी 2024 का जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमारे 25वां है। अब तक हम 24 प्रैक्टिस सेट के लीजिए, या फिर आपके 24 जो शिफ्ट हैं, जो आपके एग्जाम हुए हैं 24 शिफ्ट में आपके 24 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है अब तक। यदि आपने उनको नहीं देखा, जाके जरूर देख लेना। सारी शिफ्टें आपकी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के रूप में सभी क्वेश्चनों को लगाया करें, क्योंकि आपके सारे आपके जो ऑप्शन, आपके जो आंसर दिए हुए थे, उन सभी को छुपा करके आपके लिए टेस्ट के रूप में लगाया करें। मैंने उस सभी आंसर को छुपा रखा है। हिंदी का टेस्ट है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा। याद रखिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अपना लेवल देखें। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, यही आपके, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको लाया जाता है। देखिए सबसे पहले देखें, आपके 13 फरवरी को, आपको 13 फरवरी को शिफ्ट आपको याद रखना है। शिफ्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का याद रखना है। जीके का हमने सुबह 10:30 वाली क्लास में आपको कर लिया था, शिफ्ट फर्स्ट का 13 फरवरी का। याद रखो, नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चनों के बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से सभी आंसर करेगा। सेशन को सभी शेयर कर दें। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास आती है आपकी 4 PM पर, याद रखिएगा। और इवनिंग में आपकी 6:30 बजे क्लास होती है, उसमें जुड़ा करें सभी। पहला क्वेश्चन है, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। ये क्वेश्चन आपको उपरोक्त वाक्य में किस वाक्य में अशुद्धि है उसे आपको छांटना। भाई बताइए, आपके इस वाक्य में से किस वाक्य के अंदर अशुद्धि है, आपको छांटिए। क्वेश्चन है, नेहा की आंखों में आंसू टपक गया। देखिए टपक पड़ा यानी कि यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी। टपक पड़ा यानी कि टपक पड़ा आपका नहीं होगा, टपक गया इनका टपक पड़ा। इससे ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर होगा, इसमें अशुद्धि है आपकी। अगला क्वेश्चन है, कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित हो सकता है। चेष्टा को परिवर्तित कर दें इस शब्द को, तो इसकी जगह पर किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए। इन चेष्टा की जगह क्या कर दें, आशा, यानी कि तुम कम कर्म करो, फल की आशा मत करो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, बताइए कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से। याद रखिएगा, देखिए शेर जंगल में रहता है, ये नहीं है। महिमा सो रही है, रमन रो रहा है। रमेश अच्छा खेल रहा है, यानी कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है। रमेश अच्छा क्या कर रहा है, खेल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को बढ़ना है। खालिस्तान का जोड़ लगाना इस मुहावरे का पूरा कीजिए। क्या कहते हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरे का, ये सही होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें से किस वाक्य के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है, बताइए। यानी कि सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये आपको प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि आपको सीता जो है किससे, राधा से पत्र पढ़वा रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए इस विकल्पों में से आपको चुनना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो, बताएं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगोचर, अज्ञात, अचित्य या फिर अग्र सोची। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो, तो याद रखिए क्या कहेंगे, अगोचर। ऑप्शन फर्स्ट आपको क्या कहेंगे, उसे अगोचर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। लेकिन सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द, आपको शब्द नहीं है उसे आपको छांटना है, सॉरी। सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना, बताइए कौन सा होगा, बताइए सभी। सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे आपको छांटना है। देखिए उदधि, वारिधि, जल्दी, ये सभी क्या है, सागर की पर्यायवाची हैं। जो जगदी है ये आपका सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। पुंडरीक और चंपा के जो पुष्प में बहुत सुंदर होते हैं, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची बताएं। इसके अंदर जो आपका पुंडरीक है, इस शब्द का पर्यायवाची बताना है। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची बताइए, बताइए आंसर करिएगा, क्या आंसर होगा, बेला, कमल, जूही या फिर गुलाब। याद देखिएगा, पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची सही आंसर की जगह आपका हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कमल आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बताइए। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, उसे आपको छांटना है। देखिए, मकान गिर जाने का संदेह, संदेह के आपका उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बताएं। संदेह के लिए हम किस उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बताइए।
तो संदेह मतलब डर, संदेह की जगह क्या कर सकते हैं, डर का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, डर आपको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 में हमारा, बताइए, रमेश के घर के पास एक खाली स्थान है जिसमें वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। कि रमेश के घर के पास खाली स्थान एक है क्या, कुआं, कुआं, कुआं या फिर कुआं। तो क्या आंसर होगा, क्या लिखते हैं, यानी कुआं को किस प्रकार लिखते हैं बताइए। कुआं को हम इस प्रकार, ये देखिए, कुआं को हम, ये बिंदी नहीं होती, ये वाली चंद्र बिंदी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। करेक्ट आंसर कुछ जगह सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, स्वागत खालिस्तान है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। छांटिए आंसर। स्वागत खालिस्तान है, इसके लिए उपयुक्त वाक्य में इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। स्वागत से अभिप्राय रूठ कर जाने की क्रिया, रूठ कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन, ये आपका गलत हो, रूठ करते होता है। स्वागत से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन। देखिए वाक्य से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, यानी कि स्वागत से अभिप्राय है आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा है आपका खेत की मूली, आपने खूब सुना होगा, खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं। यानी कि नग्न व्यक्ति, खेत की मूली नग्न व्यक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के एक शब्द का प्रयोग, निम्न वाक्यांश के एक शब्द का क्या होगा बताएं। विष्णु का उपासक क्या कहते हैं बताइए। विष्णु का उपासक यानी कि वैष्णव, क्या कहेंगे उसे, वैष्णव कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा वैष्णव, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, विष्णु का उपासक। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगमूल सूचक भय शक कहलाता है। अंगमूल सूचक भय शक कहलाता है, इसके समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य की आपको पूर्ण करना है। यानी कि माँ को है कि शायद बेटा घर वापस न आए, यानी कि आपको खालिस्तान बनना है। ये वाक्य है, अंगमूल सूचक भय शक कहलाता है। इसका एक अर्थी शब्द आपको चुनना है। इस वाक्य का, अब जो ये वाक्य दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक का, इसका एक अर्थी शब्द चुनिए और आपके खालिस्तान को भरिए। बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि अंगमूल सूचक भय शक आनंद, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, आशंका। माँ को आशंका है कि शायद बेटा घर वापस ना आए, क्या हो जाएगा, आशंका। ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न, निम्नलिखित में से शादी का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए। शादी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं होगा, उससे आपको चलना है। नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएं सभी। देखिए, पानी ग्रहण संस्कार शादी के अंदर होता है। पढ़ने, आपने कार्डों में देखा होगा, पढ़ने शादी के अंदर, विवाह आपको इसका तो पता ही होगा। ग्रहण ये आपका शादी का समानार्थी नहीं होगा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये आपका जाता है गद्यांश। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी रोजाना क्लास होती है, रोजाना जुड़ा करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आपको सभी को आंसर करना है। देखिए पहला दे रखा है, यात्री जीवन की खाली है, मतलब नगरी पश्चात मार्ग या फिर गति। तो यात्री जीवन की क्या है, गति है, क्या हो जाएगा, गति है। किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 4 में आपका सही आंसर होगा। यात्री जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव है, परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का खालिस्तान ही निराला है। यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। परिवार यानी कि दे रखा है, परिवारजनों एवं अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का खालिस्तान ही निराला है। बताइए ऑप्शन में से छांटिए, क्या निराला है, यानी कि यात्रा करने का आनंद, क्या आ जाएगा, आनंद ही निराला है। परिवारजनों और मित्रों के साथ में, इनकी एक साथ टोली बना के जाते हो ना, तो आनंद ही अलग आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट खालिस्तान की तरफ चलते हैं। देखिए अगला दे रखा है, परीक्षा समाप्त होने के खालिस्तान हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। परीक्षा समाप्त होने के क्या पश्चात, क्या आ जाएगा, पश्चात, क्या आएगा यहाँ पर आपका पश्चात। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात ही तो आपने निर्णय लिया, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट खालिस्तान को बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है, समाप्त, परीक्षा समाप्त होने के बाद पश्चात यहाँ पर आया था आपका, याद रखिए। पश्चात हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की खालिस्तान थी, क्या थी, मिलावट, निराशा, मिलावट नहीं होगा, तो निराशा होगी कि नहीं, आवश्यकता आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आवश्यकता थी गर्म कपड़ों की।
जब पर्वतीय प्रदेशों में जाओगे तो यात्रा करोगे तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20वां क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी रोजाना क्लास होती है 4 बजे जुड़ा करें। आवश्यकता थी, परिजनों ने खालिस्तान दी और समुचित धन भी दिया। परिजनों ने क्या दिया बताइए? अनुमति क्या दिया? अनुमति दी। काम नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा। परिजनों ने अनुमति दी थी। आपने अनुमति ली अपने परिजनों से, अपने घर वालों से, उन्होंने अनुमति दी और आपके समुचित धन भी आपको देने के साथ में ही आपके रुपये पैसे भी दिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने सही करें कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखा करें। आप कमेंट में अपना स्कोर नहीं लिखते हो भाई, जिससे हमें पता चल सके आप कितना सही कर पा रहे हैं। आपकी 6:30 बजे जो क्लास होती है इवनिंग में, उसमें जुड़ा करें सभी जीके की क्लास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जीके की क्लास के अंदर, सभी जुड़ा करें, इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।